नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के माध्यम से मैं डॉक्टर पंकज साहिल आरजेएस टारगेट 2024 की सीरीज में मैं लेकर के आया हूं। हिंदी विषय में भी आप पूरे 15 अंक पा पाएंगे, मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं। कैसे आएंगे आपके 15 अंक? क्या सिर्फ बातें बनाने से? नहीं, कुछ कर दिखाने से आपको 15 अंक पूरे मिलेंगे और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो अब हिंदी के माध्यम से भी सफलता आपकी निश्चित होगी। तो इसी सीरीज में हमने बहुत एनालाइज किया, पिछले 10 सालों के जो पेपर थे वो मैंने बहुत सर्च किया उनके ऊपर, और उनको रिसर्च करने के बाद मैंने जो पाया कि मुझे लगा कि अब समय कम है तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा तड़कता भड़कता मसाला हो कि जो केवल बातों से नहीं, कुछ करके दिखाने वाला जज्बा हो। तो वो पेपर्स अब हम आपके साथ उसमें जो जो आता है टॉपिक्स के साथ साथ वो पेपर भी शेयर करेंगे पिछले 10 सालों के आने वाले समय में। तो आज की श्रृंखला में मैं आपके साथ चल रहा हूं लेकर के संज्ञा। संज्ञा के विषय में आपने बहुत कुछ सुना होगा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप जानते ही होंगे। और बस सिर्फ थोड़ा सा रिकैप करने की जरूरत है। अपने आप को थोड़ा सा सेट कर लीजिए कि किस तरीके से आपने हिंदी में भी अंक लेके आने हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एवरीथिंग इज नाउन, द पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। दीवार, बोर्ड, मैं, आप, कैमरा, सब कुछ तो संज्ञा है। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसका नाम है ही नहीं, जिसका नाम नहीं है, जो बेनाम है, वो संज्ञा नहीं हो सकता। तो हर चीज का अपना एक नाम है। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, कुर्सी, मेज आदि। संज्ञा के भेद कितने हैं जी? पहले तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते थे, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। लेकिन अब कुछ भाषाविदों ने उसमें कुछ समय पहले परिवर्तन किया, तो 5 भेद माने जाने लगे हैं अब, जिसमें जातिवाचक के ही 2 पार्ट और जोड़ दिए गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अब तर्क संगत जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं या प्रश्न में आ जाए, तो 5 भेद आपने बताने हैं। तो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब मैं व्यक्तिवाचक की बात करूं तो व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? किसी एक व्यक्ति, किसी एक पर्सन के बारे में यदि, या किसी वस्तु के बारे में अगर आपको बोध हो रहा है वाक्य से, तो आप, या किसी शब्द से, तो आप कह सकते हैं यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे पंकज मेरा नाम है, जैसे हिमालय, या कोई कैमरा, या एसी, या फ्रीज, कुछ भी, एवरीथिंग इज नाउन पर एक व्यक्ति या एक वस्तु का हमें पता चलना चाहिए, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा की बात करूं, जिस शब्द से अथवा नाम से समस्त जाति का बोध हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। मनुष्य, पर्वत, संपूर्ण, औरत, आदमी, तो उसमें सब इंक्लूड हो गए। तो यानी कि किसी पर्टिकुलर, हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम समस्त जाति का बोध कर रहे हैं। तो उससे हमें पता चल रहा है कि यहां जातिवाचक संज्ञा है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। क्योंकि समय का अभाव है, समय आप लोगों के पास भी कम है, तो इस सीरीज में हमें आगे बढ़ना ही होगा। भाववाचक, सिर्फ रिकैप करने के लिए ये सीरीज जो है वो सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के माध्यम से बनाई जा रही है, ताकि आप लोगों तक अच्छा सा मटेरियल पहुंच सके और सफलता निश्चित हो सके। तो हिंदी में 15 अंक का पेपर होता है, तो 15 अंक कोई कम नहीं होते। लेकिन 15 अंक आए कैसे, उसके लिए हम जल्दी जल्दी जितना भी सिलेबस है आने वाले दिनों में उसको कवर करके आपके पास ऐसी सीरीज आगे भेजते रहेंगे। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दशा, भाव आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और भाववाचक संज्ञा बनाई कैसे जाती है, तो मैंने ये कुछ निष्कर्ष निकाला। ई, त्व, ता, पन आदि प्रत्यय लगा करके। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लग करके शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं, जिन्हें हम सफिक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। लड़ाई, लड़ना में आई प्रत्यय लगा दिया, या में आई प्रत्यय लगा दिया तो लड़ाई बन गया। ममत्व, ममता में त्व प्रत्यय लगा दिया तो ममत्व बन गया। सुलभता, सुलभ में ता प्रत्यय लगा दिया तो सुलभता बन गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्यय लगाने से, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है बेटा? भाववाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक आखिर है क्या? मैंने तो पहले आपको बताया कि पहले संज्ञा के 3 भेद होते थे, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो फिर दोबारा से एक बार बता रहा हूं, व्यक्तिवाचक में केवल एक व्यक्ति के बारे में बात होगी, एक वस्तु के बारे में बात होगी। जातिवाचक में समस्त जाति का बोध होगा, ठीक है। और भाववाचक में भाव पता चलेंगे, मिठास, बुढ़ापा, जवानी, इस तरीके के जो शब्द हैं वो भाव से मतलब है। द्रव्यवाचक जिस शब्द से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो, जैसे कोयला, दूध, पनीर आदि। नापतोल, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिन्हें तोल सकते हैं, जिन्हें बता सकते हैं तोल करके कि ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, या इन चीज को तोल सकते हैं हम, दैट इज द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा
वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, पूरे ग्रुप की बात करें अगर हम, तो ग्रुप की अगर बात करेंगे तो वहां पर बोध होगा। जैसे सभा है, आज भारी सभा जुड़ी हुई है, सुभाष चंद्र बोस के जुलूस में बहुत बड़ी सभा आई थी, या भीड़, आज बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी। तो इस तरीके के जो वाकई में हम ये जो शब्द देखते हैं, पर्टिकुलर, सभा, भीड़, इनको हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक, ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरा। तो आशा करता हूं कि संज्ञा आपको समझ में आई होगी। संज्ञा के मैं फिर बता रहा हूं, रिकैप कीजिए, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। द पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो अब नाउन के मैंने कुल तर्क संगत भेद कितने बताए हैं? बताइए, 5। तो 5 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक में ही 2 और जोड़ दिए गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक की मैं बात करूं तो व्यक्तिवाचक क्या है? यानी जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में पता चले। जी हां, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में। जैसे राम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है, तो किसी एक के बारे में पता चल रहा है। मैं दिल्ली जाऊंगा, तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक, जाति नहीं है वो, हालांकि स्थान सूचक है, लेकिन वो विशेषण में बात करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं व्यक्तिवाचक के अलावा अगर मैं बात करूं आपसे जातिवाचक की, तो जिस शब्द से अथवा नाम से समस्त जाति का पता चले बच्चों, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक। जैसे औरत, आदमी, पर्टिकुलर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो वहां पर आदमी होने से सभी मेल्स के बारे में पता चल रहा है, औरत होने से सभी फीमेल्स के बारे में पता चल रहा है। दैट इज जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक, इमोशंस, फीलिंग्स, तो इसमें जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दशा आदि का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह बहुत लड़ाई करता है, तो लड़ाई, लड़ शब्द में आई प्रत्यय लगा दिया हमने, तो हमारा लड़ाई बन गया। और ये बनती कैसे है? प्रत्यय लगाने से। प्रत्यय क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं और शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। लड़ या लड़ना एक अलग चीज है, लड़ाई एक अलग चीज है। ठीक है ना? तो उसका अर्थ ही परिवर्तित कर दिया। जैसे ममता, ममता, ता प्रत्यय लगा दिया, माँ में, माँ, मम, माँ, ममता, ममता यानी माँ की ममता, तो वहां पर ममत्व भी शब्द हो सकता है, तो वह प्रत्यय लगा देने से। या सुलभता, सुलभ शब्द में सुलभ मतलब सरल, इजी, अगर उसमें ता प्रत्यय लगाए तो सुलभता हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो द्रव्यवाचक, जिस शब्द से नापतोल वाली वस्तु का बोध हो, जिन्हें मेजरमेंट किया जा सकता है, जिन्हें नापा तोला जा सकता है। जैसे कोयला, दूध, पनीर, 5 किलो कोयला दे दो, 2 किलो कोयला दे दो, दूध दे दो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, या पनीर दे दो आधा किलो, 1 किलो। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये नाप तोल वाली वस्तुएं हैं और ये द्रव्यवाचक हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं समूहवाचक की, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जैसे सभा, जैसे भीड़ इत्यादि। तो आज की रैली में बहुत अधिक भीड़ थी, तो भीड़ शब्द क्या है? यहां पर भीड़ शब्द है आपका समूहवाचक। तो आशा करता हूं बच्चों आज की सीरीज के माध्यम से आपको संज्ञा जो है उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगली सीरीज में हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पंकज साहिल, कहने में नहीं करके दिखाने में विश्वास करता हूं, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और निश्चित रूप से हिंदी के माध्यम से सफलता पाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू।